दोस्तों आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है ये ब्लू स्टार एयर कंडीशनर का रिमोट। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका ये ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का ऐसा यूनिक सॉल्यूशन बताऊंगा कि इस रिमोट में ये प्रॉब्लम सालों तक दोबारा नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोका टेक। दोस्तों हमारे मैकेनिक भाइयों के पास सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम रिपेयर होने के लिए आती है, चाहे टीवी का रिमोट हो, सेटअप बॉक्स का हो या फिर एसी का हो। सभी रिमोट में एक प्रॉब्लम कॉमन आती है, उनके जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले बटन होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे पावर ऑन ऑफ के बटन और वॉल्यूम के बटन। और इसी वजह से यूजर को बार बार एक नया रिमोट खरीदना पड़ता है। हालांकि रिमोट अब काफी सस्ते हैं, लेकिन उनमें ओरिजिनल जैसी बात नहीं होती और वो बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो यूजर को जहां तक हो सके अपना ओरिजिनल रिमोट ही रिपेयर करा लेना चाहिए, क्योंकि रिपेयर होने के बाद भी वो इन सस्ते रिमोट से ज्यादा ही चलेगा। तो चलिए देखते हैं इस रिमोट में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बटन काम नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पीसीबी पर ये कार्बन प्रिंट मिट चुके हैं। नॉर्मली यहाँ पर ऐसे प्रिंट होने चाहिए थे जैसे कि इन दोनों बटन के लिए यहाँ बने हुए हैं। अब दोस्तों इसका एक सॉल्यूशन तो ये है, जो कि ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, कि आप कार्बन इंक से इस प्रिंट को बना सकते हैं। आजकल इस तरह की कार्बन इंक ऑनलाइन सेल हो रही है, लेकिन इन इंक की एक लिमिट है, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती, जबकि कंपनी के ये प्रिंट काफी हार्ड होते हैं। तो अगर आपको किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करना पड़े तो शायद इससे काम चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इन दो ट्रैक्स को कार्बन इंक से आपस में जोड़ा गया है। तो इस तरह का काम तो इस इंक से किया जा सकता है, लेकिन जहां पर ये हमारी रबड़ पैड टच होती है वहां पर बहुत ज्यादा घिसावट होती है। हम जितनी बार भी की को प्रेस करेंगे उस प्रिंट पर प्रेशर आएगा और वो घिसेगा। तो जब कंपनी की इतनी हार्ड इंक भी घिस गई है तो ये तो हो सकता है 10 दिन भी ना चले। तो दोस्तों मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि यहाँ पर एक बटन लगा दिया जाए, और वो बटन हमें मिलेगा इस खराब ब्लूटूथ सर्किट बोर्ड से। इस स्विच को हम इस पीसीबी पर सीधे ही फेविक्विक से चिपका देंगे। अब एक पतली वायर से इस स्विच के कनेक्शन करेंगे। ये पिन इस कॉपर प्रिंट के साथ जोड़ देंगे और दूसरा यहाँ से आया हुआ है तो कार्बन प्रिंट से थोड़ा पहले इसे भी सोल्डर कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, रिमोट में कई प्रिंट ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा बटन में यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि देखिए ये बटन, ये ट्रैक यहाँ पर आया, इस प्रिंट के जरिए इस बटन के लिए यूज हुआ और इस सिरे से ये ट्रैक आगे चला गया किसी दूसरे बटन के लिए। तो हमने जहां पर स्विच लगाया है वहां पर भी कुछ ऐसा ही था। मैं स्विच लगाने से पहले का आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये जो प्रिंट मिट गया है उस पर ये प्रिंट यहां पर एंटर हुआ और कार्बन प्रिंट के दूसरे सिरे से आगे कंटिन्यू चला गया। तो अब हमें इस ट्रैक के कनेक्शन को भी आगे भेजना होगा। इसके लिए दोस्तों हमें ऐसे अलग से जम्पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्विच के ये दोनों पिनें आपस में कनेक्ट होती हैं और ये दोनों भी आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इस पिन से हम इस ट्रैक को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों हमने जो स्विच वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, अब कई कंपनियां भी इसको यूज करती हैं। जैसे कि एक डीटीएच का रिमोट है, तो जो बटन इसमें ज्यादा यूज होते हैं उनमें इसी तरह के बटन बनाए हुए हैं। स्विच अलग से नहीं लगाए गए हैं, पीसीबी पर ही स्विच बनाए गए हैं, जैसे कीपैड मोबाइल फोन में बने होते हैं। ओके दोस्तों, अब इस रिमोट को चेक करते हैं। ये एकदम सही से काम कर रहा है। और दोस्तों एक बात और बताता हूं, अब इस बटन का साउंड काफी सेटिस्फाइंग है। देखिए मैं आपको भी सुनाता हूं, है ना। दोस्तों रिमोट को रिपेयर करने की और भी बहुत सारी टेक्निक एंड ट्रिक्स हैं जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।